हे गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक न्यू एनिमेटेड मूवी जो हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। अगर आपको मूवीज देखना पसंद है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। मूवी में हमें स्टोरी दिखाई गई है एक 11 साल के लड़के की जिसको बहुत सारी चीजों से डर लगता है। वो कैसे अपने डर को कम बैक करता है और उस दौरान वो कौन कौन से एडवेंचर पर जाता है, यही सब हम आज की मूवी में देखेंगे। मूवी के स्टार्ट में हमें मेन कैरेक्टर ओरियन को दिखाया जाता है जो इस लड़की के पास बैठना चाहता है मगर वो ये नहीं कर पाता। उसे इस चीज से भी डर लगता है कि लोग उसे जज करेंगे। ओरियन अपने हर तरह के डर को अपनी स्केच बुक में ड्रॉ करता है। वो अपने डर के बारे में बताता है अगर उसने टॉयलेट को फ्लश कर दिया तो पूरी स्कूल में बाढ़ आ जाएगी। स्कूल में क्लास टीचर उनको क्वेश्चन पूछती है जो ओरियन को आता है, लेकिन वो उसका आंसर नहीं देता क्योंकि उसको लगता है वो कुछ भी गलत बोल देगा और पूरी क्लास उस पर हंसेगी। उसे अपने स्कूल के बदमाश लड़के से बुली होने में भी डर लगता है और वह यह सोचता है अगर मैंने उसे मुक्का मार दिया और अगर उसकी मौत हो गई तो मुझे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। क्लास टीचर सभी बच्चों को परमिशन लेटर सबमिट करवाने को कहती हैं, लेकिन ओरियन को लगता है अगर सभी बच्चे ठूस कर बस में जाएंगे तो बस का टायर फट जाएगा और जलने से सभी की मौत हो जाएगी। ओरियन जब अपने घर पहुंचता है तब उसकी मम्मी उसे कुकीज देती है जिसके अंदर वो परमिशन लेटर होता है जहां पर ओरायन नहीं जाना चाहता था। ओरियन के पापा उसे ट्रिप पर जाने के लिए कन्विंस करते हैं और उसके परमिशन लेटर पर सिग्नेचर कर देते हैं। ओरायन के पेरेंट्स उसे ना डरने की सलाह देते हैं और फिर वहां से जाने लगते हैं, लेकिन ओरायन उनको गेट खुला छोड़ने के लिए कहता है क्योंकि उसे अंधेरे से बहुत ज्यादा डर लगता है। पेरेंट्स के जाते ही ओरायन अपने पूरे कमरे को लाइट से भर देता है क्योंकि उसे अंधेरे से सबसे ज्यादा डर लगता है। यहाँ से अपनी मेन स्टोरी स्टार्ट होती है। एकदम से वहां की लाइट चली जाती है, चारों तरफ डरावने नजारे दिखाई देने लगते हैं और अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। तभी एंट्री होती है डार्क की। हाँ, असली डार्क की, जिसे देखकर ओरायन को भी विश्वास नहीं होता है। इसके बाद डार्क ओरायन को बताता है कि तुम ही हो जो सभी बच्चों में सबसे ज्यादा डरते हो। डार्क उसे अपनी एक लिस्ट भी दिखाता है जिसमें सबसे ऊपर नाम ओरायन का होता है। ओरायन को अभी भी लग रहा था कि डार्क रियल में प्रेजेंट नहीं है, ये एक इमेजिनेशन है। उसको विश्वास दिलाने के लिए डार्क एक छोटी सी फिल्म भी दिखाता है जो डार्क ने बहुत मेहनत से बनाई थी। इस मूवी में यही दिखाते हैं कि अंधेरा 500 करोड़ साल से भी ज्यादा है और ये मूवी यहीं पर एंड होती है। ये बहुत ही ज्यादा फनी मोमेंट होता है क्योंकि ओरायन को भी ये मूवी बहुत अजीब सी लगी। इसके बाद डार्क बहुत ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि उसे कोई भी पसंद नहीं करता है। इस चीज से वो भी परेशान है और वो चाहता है कि लोग उसे पसंद करें। इसके बाद ओरायन डार्क को बताता है कि स्कूल में मेरे पीछे भी बहुत सारे बच्चे पड़े रहते हैं और मैं डरना बंद करना चाहता हूँ। इस पर डार्क कहता है अगर बंद कर दोगे तो ठीक रहेगा, मुझे रात भर तुम्हारी चीखें नहीं सुननी पड़ेंगी। इस पर डार्क उसे एक आइडिया सजेस्ट करता है, क्यों ना तुम एक रात मेरे साथ चलो और मुझे काम करते हुए देखो, तुम्हें डार्क से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। ओरायन डर के कंबल के अंदर घुस जाता है। डार्क कहता है अगर तुम्हें अपनी जिंदगी ऐसे ही डर डर के जीनी है तो ठीक है, और उसके बाद डार्क वहां से चला जाता है। इसके बाद ओरायन को अपनी बात पर पछतावा होता है और वो जोर से चिल्लाता है, डार्क मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इस पर डार्क एंट्री मारता है और बोलता है मुझे पता था तुम जरूर चलोगे मेरे साथ, और ओरायन डार्क के साथ वहां से चला जाता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हमें ये पता चलता है कि ये पूरी स्टोरी ओरायन अपनी बेटी को सुना रहा है। इसके बाद स्टोरी कंटिन्यू होती है और डार्क ओरायन को पूरी दुनिया घुमाने लगता है। वो हर चीज के बारे में बताता है, अगर रात नहीं होती तो तुम सितारे भी नहीं देख पाते। इसके बाद ओरायन कहता है कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है। फिर डार्क ओरायन को समुद्र के जरिए लेकर जाता है और उसे अलग अलग चीजें बताता है जो रात में बहुत सुंदर दिखती हैं। वो उसे पटाखों के बीच से भी ले जाता है, लेकिन ओरायन उनसे भी डरता है। इसके बाद एंट्री होती है उजाले की, जो हर तरफ अपनी खुशहाली फैला देता है, जिससे एक नए दिन की शुरुआत होती है। लाइट की वजह से हम हर एक कलर को देख पाते हैं। डार्क ओरायन को बाकी फरिश्तों से मिलवाने के लिए लेकर जाता है। वो बताता है कि रात को बहुत सारे लोग काम करते हैं और इनकी अलग अलग जॉब है। डार्क ओरायन को लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो सभी रेस्ट करते हैं। जब डार्क अंदर आता है तब सभी फरिश्ते कहते हैं ये तो वही लड़का है जो रात भर हमें परेशान करता है।
और तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है इसे यहाँ पर लाकर। इसके बाद डार्क ओरायन को उन सभी से इंट्रोड्यूस करवाता है, निंदिया, चुप्पी, जागरण, डरावनी आवाज और सपना। सभी फरिश्ते डार्क को कहते हैं, क्या तुम ये दिखाना चाहते हो दुनिया वालों को कि तुम डरावने नहीं हो? अगर तुम ऐसे बच्चों को उठाकर ले आओगे तो लोग तुम्हें किडनैपर कहेंगे। फिर डार्क उन सभी फरिश्तों को कहता है, इस बच्चे के साथ मेरे पास 24 घंटे हैं और इस टाइम में मैं इसके दिमाग से डर भगा दूंगा और हमें ये कभी भी परेशान नहीं करेगा। इस पर सभी फरिश्ते डार्क को हाँ कर देते हैं और फिर वो अपने काम चले जाते हैं। डार्क ओरायन को कहता है, अगर तुम्हें ये अभी पसंद नहीं आए तो तुम इन्हें काम करते हुए देखोगे तो तुम्हें डेफिनेटली पसंद आ जाएंगे। डार्क ओरायन को निंदिया का काम बताता है जिसपे वो लोगों को अच्छी नींद सुलाती है। इसमें वो अजीब अजीब सी चीजें यूज करती है, इसीलिए ओरायन डर जाता है। फिर वो जागरण के पास जाते हैं जिसका काम है लोगों को अपनी गहरी नींद से उठाना। वो उनके कान में टेंशन भरी बातें बोलता है और उन लोगों को उठा देता है। ओरायन को ये काम पसंद नहीं आता। फिर जागरण उनको कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो और मुझे मेरा काम करने दो। इसके बाद वो अगले फरिश्ते के पास जाते हैं जिसका नाम है चुप्पी। इसका काम है आसपास एकदम शांति बनाए रखना। वो जब ये काम कर रही होती है तब ओरायन जोर से चिल्ला देता है और उसका काम खराब हो जाता है। इस पर चुप्पी कहती है, तुम इसे हमारे काम से दूर रखो। इसके बाद वो जाते हैं डरावनी आवाज के पास जिसका काम है डरावनी आवाजें निकालकर लोगों को परेशान करना। वो डरावनी आवाजें निकालकर एक बच्चे को डरा ही रही होती है, तभी ओरायन बोल पड़ता है। इस पर डरावनी आवाज उसे कहती है कि तुम मेरा काम खराब मत करो। इसके बाद वो जाते हैं सबसे मेन फरिश्ते के पास जिसका काम बहुत ही ज्यादा अच्छा है। वो लोगों के दिमाग में जाकर उनके बारे में पढ़ती है और उन्हें अच्छे सपने देती है। उसने उस इंसान के मन में एक बहुत ही ज्यादा सुंदर सपना बना दिया था जिसके अंदर वो अच्छी प्रेजेंटेशन दे रही है और उसका सिलेक्शन भी हो गया है। लेकिन तभी ओरायन डार्क को बताता है, ऐसे ही मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था लेकिन वो एकदम से डॉक्टर का क्लिनिक बन गया। उसके बोलते ही वहां पर भी ऐसा ही होता है और जो भी वो सोचता है वो वहां पर रियलिटी में होने लगता है, जिस पर सपना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डार्क को बहुत ज्यादा सुनाने लग जाती है। सपना उनको बताती है जो भी हम माइंड में सोचते हैं वो ही रियलिटी में होने लगता है। लेकिन तभी ओरायन उस लड़के के बारे में सोचता है जो उसे बुली करता है। तभी वो लड़का उन सभी पर हमला कर देता है। उससे बचने के लिए ओरायन पेज नंबर 14 के बारे में सोचता है जिसको फ्लश करते ही बाढ़ आ जाती है और उस लड़के को भगा देती है। वो सभी वहां से बाहर आ जाते हैं लेकिन ओरायन बहुत ज्यादा उदास होता है। उसे लगता है कि वो हर चीज से डरता है, लेकिन डार्क उसे हौसला देता है और बताता है कि तुमने देखो कैसे अपने डर का सामना किया। उसके बाद वो दोनों खुश हो जाते हैं। इसके बाद स्टोरी कंटिन्यू होती है लेकिन अब की बार बहुत सारी चीजें बदल चुकी थी। ओरायन को अब किसी भी चीज से डर नहीं लगता है, ना ही हाइट से और ना ही डार्क से। वो उन सभी फरिश्तों के साथ उनका काम करते हुए इंजॉय करता है। वो सभी एक घर से दूसरे घर इंजॉय कर रहे थे, लेकिन तभी डार्क देखता है कि अंधेरे से एक बच्चा डरा हुआ है। इससे डार्क को बहुत बुरा लगता है और वो उदास हो जाता है। इसके बाद वो सभी लोग रेस्ट करने के लिए एक जगह पर लौटते हैं, लेकिन डार्क बहुत ज्यादा उदास होता है क्योंकि उसे लगता है उससे बहुत सारे लोग डरते हैं। ओरायन उसे हौसला देने की कोशिश करता है और उसके बारे में बताता है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो, क्योंकि मैं भी तुमसे डरता था लेकिन अब मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। इस पर डार्क उसे थैंक्स कहता है। उसके बाद वो सभी वहां से जाने के लिए तैयार होते हैं और वहां से बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी वहां पर आता है उजाला, जिसको देखकर ओरायन कहता है कि उजाला रोशनी और गर्माहट लेकर आता है। बच्चों को उजाला बहुत ज्यादा पसंद आता है। फिर वो सभी वहां से चले जाते हैं। इसके बाद वो एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, जिसे देखकर ओरायन थोड़ा सा डर जाता है। इसके बाद वो उन सभी को बताने लगता है कि मुझे उजाला ज्यादा पसंद है। उजाले में हम बहुत सारे रंग देख सकते हैं, हमें थोड़ी सी गर्माहट मिलती है। इसके बाद वो फरिश्ते कहते हैं गर्माहट तो हमें आग से भी मिलती है, लेकिन ओरायन कहता है आग भी तो एक रोशनी है। इस पर उन सभी को अच्छा लगता है और वो कहते हैं रोशनी ज्यादा अच्छी है अंधेरे से। उसकी ये सभी बातें डार्क भी सुन लेता है और वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। जब वो वहां से जा रहे होते हैं तब डार्क ओरायन से पूछता है कि तुम्हें डार्क पसंद है या लाइट। इस पर ओरायन कोई भी जवाब नहीं देता है।
इसके बाद डार्क कहता है अगर तुम्हें लाइट पसंद है तो तुम यही चाहते हो कि मेरा कोई वजूद ना रहे। इस पर ओरायन मना करता है, लेकिन डार्क कहता है तो तुम इस बात को प्रूव करो कि डार्क अच्छा है, एक अच्छी सी स्पीच देकर। इसके बाद ओरायन उन सभी फरिश्तों के आगे स्पीच देता है, जिसके अंदर वो बताता है कि अंधेरा सबसे ज्यादा अच्छा है, ना कि लाइट। इस पर वो फरिश्ते कहते हैं कि ऐसा क्या है डार्क के अंदर, लेकिन ओरायन कुछ भी नहीं बता पाता है। फरिश्ते ये कहते हैं कि दिन वालों को ही ऐसी फैसिलिटी क्यों मिले जिसके अंदर वो कलर भी देख सकते हो। इसके बाद बात और ज्यादा खराब हो जाती है और सभी लोग कहते हैं हम ये जॉब छोड़ रहे हैं, हमें भी डे में जॉब चाहिए। इस पर सभी फरिश्ते डार्क के खिलाफ हो जाते हैं और वो कहते हैं कि इसने हमें जिंदगी की सारी खुशी से दूर रखा। एक एक करके सभी फरिश्ते उससे दोस्ती तोड़ लेते हैं। इसके बाद डार्क उन्हें गुड बाय बोलकर वहां से चला जाता है। तभी उजाले के आने का समय हो गया था, लेकिन डार्क वहां से बिल्कुल भी नहीं हटता है। अगर थोड़ी सी भी रोशनी डार्क के ऊपर पड़ गई तो डार्क हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन डार्क वहां से बिल्कुल भी नहीं हटता है और उसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जिसके अंदर ओरायन अपनी बेटी को कहता है कि ये स्टोरी यहाँ पर एंड होती है, लेकिन उसकी बेटी कहती है ये तो कोई एंडिंग नहीं हुई। वो कहती है क्या मैं उस स्टोरी के अंदर चली जाऊं। इसके बाद वो इस स्टोरी के अंदर आ जाती है ओरायन की हेल्प करने के लिए। वो बताती है कि इस गर्मी की वजह से बहुत सारे लोग अफेक्ट होंगे और मेरे पास एक आइडिया है सभी फरिश्तों को इकट्ठा करने का। वो बताती है कि मैंने एक कविता लिखी है। इसके अंदर वो बताती है कि रात की कमी की वजह से बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं, कहीं पर भी शांति नहीं है और ये सभी चीजें फरिश्तों को भी समझ में आ रही थी। वो जैसे जैसे उस कहानी को बोलती है सभी फरिश्ते उनके पास आने लगे। इसके बाद सभी फरिश्ते कहते हैं कि हमें रात को वापस लाना पड़ेगा। ओरायन कहता है लेकिन वो तो यहाँ से चला गया है। लेकिन वो उसे बताते हैं कि अंधेरा गया नहीं है, जिंदा है, लेकिन वो तुम्हारी यादों में है और उसे वापस लाने के लिए तुम्हारी यादों में जाना पड़ेगा। इसके लिए हमें सभी की जरूरत पड़ेगी। सभी फरिश्ते अपने जादू से उसे सुला देते हैं। इसके बाद सपना उसके दिमाग में जाती है और उसे उसी समय में लेके जाती है जब वो डार्क से मिला था। वो उसी कमरे में जाती है और उसे डार्क मिल जाता है, लेकिन अचानक से वो गेट खुल जाता है जिसके अंदर ओरायन सोचता था बहुत बड़ा भवंडर है। उसकी वजह से डार्क उसके अंदर गिर जाता है। ओरायन अपनी पूरी मेहनत करता है डार्क को बचाने की, लेकिन वो भी उसके अंदर गिर जाता है। लास्ट टाइम पर वो लड़की उसे बचा लेती है। फिर ओरायन पूछता है कि ये क्या हो रहा है। तब सपना उसे बताती है कि ये तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रहा है, तुम्हें तुम्हारे डर पर काबू पाना पड़ेगा, तभी तुम डार्क को बचा पाओगे। तभी ओरायन एक रस्सी को लेकर उसके अंदर कूद जाता है डार्क को बचाने के लिए और वो डार्क को लास्ट टाइम पर पकड़ भी लेता है, लेकिन अचानक वो रस्सी टूटने लग जाती है और वो लड़की और सपना भी कुछ भी नहीं कर पाती हैं। तभी वो जल्दी जल्दी में उसके दिमाग से बाहर आती हैं और उन सभी को बताती हैं अगर ये उठ नहीं पाया तो ये कभी भी जिंदा नहीं बचेगा। सभी फरिश्ते अपनी पूरी कोशिश करते हैं उसे जगाने की, लेकिन उनमें से कोई भी कामयाब नहीं हो पाता। तभी चुप्पी उन सभी के बीच में आती है और सभी को शांत कर देती है और ओरायन के कान में वह बोलती है अगर तुम अब नहीं उठे तो तुम कभी भी डार्क को नहीं देख पाओगे। ये सभी आवाजें ओरायन भी सुन रहा था और वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है बाहर आने की और वो बाहर आने में कामयाब भी हो जाता है, जिसके साथ अंधेरा भी जिंदा हो जाता है और हर तरफ अंधेरा छा जाता है। हम हर तरफ सुंदरता देख पाते हैं। लोगों के चेहरे पर खुशी आ गई थी अंधेरे की वजह से। सूरज भी खुश होता है अपने दोस्त के आने से। इसके बाद हम फरिश्तों को भी देखते हैं जो तारीफ करते हैं ओरायन की बहादुरी की और वो अपने दोस्त डार्क के आने से भी बहुत ज्यादा खुश थे। उसके बाद डार्क उनको अपने घर छोड़ देता है, लेकिन जाते समय ओरायन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो ओरिशिया से कहता है कि तुम्हारे पापा बहादुर हैं और डार्क यहाँ से चला जाता है। तो इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी मूवी खत्म होती है। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट करके अपना प्यार जरूर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।